नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है यह कैसे माननीय। जी हां, हमारे माननीय मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बड़े जोरी शोर से उठाते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा का दावा करने वाले नेता ही महिलाओं की अस्मिता से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों पर एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप हैं। रीवा से रेवांचल एक्सप्रेस में भोपाल के लिए सफर कर रही महिला का कहना है कि कांग्रेस विधायक सुनील सराफ और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने उन्हें बैड टच किया है। विधायकों ने शराब के नशे में अभद्र व्यवहार कर गालियां दी हैं। वहीं दोनों विधायक आरोपों को खारिज कर रहे हैं। हालांकि महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस से दोनों विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर बीसीसी चीफ कमलनाथ ने निष्पक्ष जांच की भरोसा दिलाया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इस जांच से पहले ही दोनों विधायकों को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो माननीय की ये कैसी हमारे माननीय हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अपराध के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। महिला सुरक्षा पर ढोल पीटने वाली कांग्रेस ही इस बार कटघरे में है। कांग्रेस के 2 विधायकों पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल रीवा से भोपाल जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में एक महिला यात्री सफर कर रही थी, जिसमें अनूपपुर जिले के कोतमा विधायक सुनील सराफ और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि विधायकों ने शराब के नशे में अभद्र व्यवहार किया और बैड टच करके गालियां भी दी। इसके बाद महिला ने दोनों विधायकों पर हबीबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों विधायक आरोपों को निराधार बता रहे हैं। उधर बीजेपी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रियंका गांधी से दोनों विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जांच कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह विधायकों को क्लीन चिट दे रहे हैं। गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी नेता षड्यंत्र के तहत दोनों विधायकों को फंसा रहे हैं। महिला जो एक छोटे बच्चे के साथ सफर कर रही है, उसके साथ बदतमीजी करना, परंतु ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। आप नैना साहनी से लेकर सरला मिश्रा कांड तक देखिए, कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य देखिए, कभी चिदम्बरम हो या दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, हर समय उन्होंने महिला का असम्मान किया है, महिला को अपमानित किया है। सही मायने में यदि कांग्रेस महिला संरक्षण की बात करती है और थोड़ी बहुत भी शुचिता की बात करती है, तो इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की साजिश है, षड्यंत्र है और हमारे कांग्रेस नेता के विधायकों को, साथियों को बदनाम करने का षड्यंत्र है। कुल मिलाकर एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट आने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह विधायकों को क्लीन चिट दे रहे हैं। दोनों विधायकों के बयानों में भी विरोधाभास नजर आता है। उधर सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहा है, क्योंकि महिला के साथ छेड़छाड़ के गंभीर मामले में पुलिस का ढीला ढाला रवैया देखने को मिला। कांग्रेस के दोनों विधायकों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले नेता भी इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि दोनों विधायकों को राजनीतिक संरक्षण है। महिला सुरक्षा का मुद्दा कांग्रेस के लिए सिर्फ दिखावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इसी मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और बीजेपी का पक्ष रखेंगे शंकर लाल तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से, और ललित उपमन्यु सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार है। माफ कीजिए, ललित उपमन्यु जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अभी तो जाँच नहीं हुई, कमलनाथ जी ने कहा कि जाँच करेंगे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज गोविंद सिंह ने तो क्लीन चिट दे दी, कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, उन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए, माननीय गोविंद सिंह जी ने जब उसकी जांच पड़ताल की और उसमें मौके पे देखा गया, तो ये पाया गया कि दोनों विधायकों की कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं। कहीं ना कहीं महिला ने जो अभद्र व्यवहार किया है, अभद्र व्यवहार करने के बाद जब उन लोगों ने उस चीज का विरोध किया, तो उन्होंने जाके उन पर लांछन लगाया। ये बात उन्होंने
जब उनसे पूछी गई और उन्होंने लिखित ये जानकारी हमारे जो जांच दल था और जो माननीय गोविंद सिंह जी हैं उनको बताई। सिद्धार्थ उसी जी, के मतलब आधार जांच पर हो गई, कांग्रेस ने माननीय- जांच कर ली है, फिर वो जांच नहीं, कमेटी का माननीय क्या हुआ? जांच कमेटी ही उन्होंने बताया गोविंद सिंह जी को कि ये वाकया हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा पूरा वाकया हुआ है, महिला ने ही पहले अभद्र व्यवहार किया और परेशान किया। जब तक उन्होंने कुछ भी अपने बारे में नहीं बताया था कि वो लोग कौन है क्या है, वो अपनी बर्थ पे थे। सारी बात कुल मिला के ये है। मतलब उनका कोई दोष नहीं है, सारा दोष महिला का है। फिर बीजेपी नहीं, कहां से आ गई? ये महिला का जांच में ये पता दोष चल पाया कि नहीं चल पाया कि बीजेपी ने कहां षड्यंत्र कर लिया? चौकसे जी, दोष महिला का भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। जब दो मुसाफिर सफर करते हैं तो अमूमन होता है कि कोई बीच रास्ते में चढ़ जाता है, कभी लाइट जलाता है, कभी डिस्टर्ब करता है, तो कहासुनी हो जाती है। इस कहासुनी का बड़ा रूप ले लिया गया और बड़ा रूप लेने के बाद उसको राजनीतिकरण कर दिया गया। तो राजनीतिकरण कर दिया तिवारी जी आपने, और षड्यंत्र भी आपकी तरफ से रचा गया है, ऐसा कुछ है नहीं? मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही बात अगर न कहें कि इसमें आपने शुरू में कहा ना कि कांग्रेस का पक्ष राजावत जी रखेंगे और भाजपा का, मैं तो भाजपा का तो हूँ, पर इसमें भाजपा का कोई पक्ष नहीं है। भाजपा का पक्ष तो कुल इतने ही है कि चाहे जिसने जो गलती की हो, सरकार भाजपा की है और कल प्रदेश अध्यक्ष ने इस घटना को शर्मनाक, निंदनीय और उस बहन के साथ न्याय होगा ये उन्होंने कहा है। बाकी सारा पक्ष तो कमलनाथ जी को रखना है। और रावत जी का जिस ढंग से जवान लड़खड़ा रही बेचारों की, मेरे अच्छे मित्र हैं, फंस गए हैं, बैठ गए हैं, तो अब कुछ कहना है। आपने जब उनको जोर से कहा कि इसका मतलब महिला ही दोषी है, महिला ही सारी साजिश की करता है, तो उनको कहना पड़ गया कि नहीं नहीं कोई दोषी नहीं है, महिला भी दोषी नहीं है। और उधर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो है गोविंद सिंह जी, मस्खरों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे। एक इतना बुजुर्ग आदमी और इतनी संवेदनशील और इतनी पीड़ादायी घटना, और वो कांग्रेस का चेहरा जो आए दिन बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के ट्विटर पर खेल खेलते हैं, व्हाट्सएप पर, और सरकार पर आए दिन अत्याचार अत्याचार। आज उनका मुंह नहीं खुल रहा तो जवान लोग खड़ा रही है। जी जी, खंडवा चुनाव में, खंडवा चुनाव में आ रहा हूँ सिद्धार्थ जी आपके पास। बीच में नहीं बोला, सिद्धार्थ जी, आपके बीच में नहीं बोला। सिद्धार्थ जी, मैंने तो पहले शुरुआत आपसे ही की थी और उम्मीद थी कि आप इसमें लंबा वक्तव्य देंगे। क्या किया था, किस जगह पे महिला के गुप्तांग के ऊपर हाथ फेरते हुए साफ साफ दिखाया गया था। तो सिद्धार्थ भारतीय जी, जनता पार्टी बकवास आप जब करिए, सिद्धार्थ जी, जब आपका नंबर आए तो आप राजावत जी बोलिए। आपको आप ही को रखना है सारा पक्ष, आप ही को जनता को बताना है क्या कि इस तरह के आरोप लगने के बाद, लेकिन तिवारी जी, दो विधायकों के कटघरे में खड़े होने के बाद 48 घंटे तक तो कांग्रेस के नेतृत्व ने सिर्फ डिफेंस किया, चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन तिवारी जी, कमलनाथ जी के मैंने साहब के पोटली से एक निकली बात, वो निकली कि हम जांच कमेटी बनाएंगे। लेकिन वो तो आपकी पुलिस से भी तेज निकले, जांच कर ली। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं जांच में क्लीन चिट मिल गई। कह रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं। अभी जो वो बोल रहे थे, उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, उनने काम चला लिया कि हाँ वो जांच कमेटी ने ही बताया है। अरे जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट है, कांग्रेस के जांच कमेटी की रिपोर्ट है, अधिकृत जांच कमेटी पीसीसी के अध्यक्ष ने बनाई है। लेकिन तिवारी जी, उनकी जांच तो ठीक है, मीडिया के साथ आनी चाहिए ना। लेकिन तिवारी जी, जाके कान में गोविंद सिंह को बताया, गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बड़ी बेशर्मी के साथ उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। अभी पुलिस की जांच चल रही है, अभी न्यायालय में प्रकरण चलना है। लेकिन तिवारी जी, बयान होने, तिवारी जी, एक सवाल, मेरा छोटा सा सवाल है कि बीडी शर्मा कह रहे हैं सोनिया गांधी जी से
कि कार्रवाई कीजिए दोनों पर। वो जब कार्रवाई करेंगे तब की बात है, लेकिन ऐसा ही मामला किसी आम आदमी पर आरोप लग रहे होते, किसी महिला ने ऐसी शिकायत की होती, तब भी आपकी पुलिस का ऐसा ही व्यवहार रहता है, ऐसा ही रवैया रहता कि महिला को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया आपने, विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्राथमिक क्षणों में ऐसा कुछ हो सकता है कि स्थानीय स्तर के पुलिस कर्मी या कर्मचारियों ने विधायक का रुतबा देख करके और कुछ न कुछ बात मैंने टॉलरेट किया हो, पर सरकार के और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इनके साथ भी वही व्यवहार सरकार ने किया और कहा भी है सरकार ने कि कोई भी हो, इस घटना की बात नहीं, किसी भी घटना की हो, किसी भी दल का हो, ये दलीय मामला नहीं है, ये सियासी विषय नहीं है। यार शर्म करो, किसी बहन को वो रोते फिर रही है थाने में, रिपोर्ट लिखाते फिर रहे, उसका पति बेचारा केंद्रीय रेल मंत्री, डीआरएम भोपाल और दुनिया भर को मैसेज कर रहा है, और आप यहाँ बैठ करके 2 दिन से उसी महिला को कह रहे हो कि उसने षड्यंत्र किया। आकाशवाणी हो रही कि वो बीजेपी से जुड़ी है, इसमें बीजेपी का षड्यंत्र है। ठीक। और आपका विधायक कह रहा है मैंने 4-5 महीने से बाइक में कह रहा है, देख लीजिए बाइक पलट के, कि मैंने 4-5 महीने पहले पीना छोड़ दिया। व्हाट अबाउट? क्या कमलनाथ जी जांच कर रहे हैं? कौन सी जांच कर रहे हैं? उस महिला के ऊपर मुकदमा बनवा रहे हैं। मेरा आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस कभी भी इस तरह के मामले में स्पष्ट नहीं रही, और इतिहास रहा है कि उसने इस तरह के लोगों को पालने का काम, संरक्षण देने का काम किया है। कांग्रेस की इस बकवास को प्रदेश की जनता सुन रही, और उनके साथ चाहे वो विधायक हो चाहे किसी दल के हो, उनके साथ कार्रवाई जो न्यायिक होनी चाहिए वो होगी। ये गोविंद सिंह की जांच और गोविंद सिंह की सर्टिफिकेट की हैसियत क्या है? ठीक है, गोविंद सिंह खुद तो भी सिद्धार्थ जांच जी, करे। जो जांच रिपोर्ट हुई है उसको पुराने सार्वजनिक विधायक कर है। देते, जो जांच करने गए थे उनकी रिपोर्ट मीडिया के सामने रख देते कि इन लोगों के, हमने इन यात्रियों के बयान लिए हैं, उन्होंने ये कहा है। लेकिन विश्वास सारंग तो कह रहे हैं माननीय कमलनाथ जी कि ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस जांच नेताओं आएगी, का जांच को ऐसा ही सार्वजनिक चरित्र किया है। जाएगा। और दादा हमको नहीं बताएं कि राघव जी क्या कर रहे थे, और आपके संघ प्रमुख अरे उज्जैन यार, के आज की बात क्या करो, कर रहे थे, आज की बात करो। क्या किया था वो बहुत राष्ट्रीय तकलीफ पाओगे, मैं जवाब दूंगा तो। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? बहुत तकलीफ होगी राजावत, मुझे मत सिद्धार्थ जी। करो। पूरे जमाने में देखा कमलनाथ है। हवाई सिद्धार्थ जहाज में जी। पकड़ के थे रवा की गुड़िया लेके आया था। शिवराज सिंह चौहान जो खुद हैं, वो आशाराम जी के पैर धो के पीते थे, और आशाराम कहाँ हैं आजकल? जेल में सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो महिलाओं के संग बलात्कार में अंदर हैं, तो आप कम से कम नाम बताओगे, कहा तो हमको नहीं सुना है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो इंदिरा गांधी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और इंदिरा गांधी के भी किस्से इस देश में चले तुम्हारे राजनीति में। सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है दीजिए, आप जिंदा लोगों की पुरानी बात बातें कीजिए। अगर करना है, स्वर्गीय इंदिरा जी भूतपूर्व हो सिद्धार्थ चुकी जी, हैं, तिवारी आपको जी। शर्म आनी चाहिए। आप इस उम्र में जाके सिद्धार्थ जी, 80-85 साल के होके आप ये बात बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी। चिन्मयानंद की बात कर लें आप आप सिद्धार्थ बात जी। करो, आप बात आज की गोविंदाचार्य की बात सिद्धार्थ कर लें। जी। गोविंदाचार्य जी की बात कर लें। सिद्धार्थ जी, उनका तो सिद्धार्थ जी, स्विमिंग तो पूल मतलब में आप पूर्व बाकी घटनाक्रम से जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राघव जी के हर्ष से देख लिया आपने, कहा है वो जेल चले गए हैं, तो आप तो बचाव कर रहे हैं ना अपने विधायकों का, क्यों बचाव कर रहे आज हैं? की घटना की बात बचाव पुलिस करिए पर ना। भरोसा करिए ना। कमलनाथ जी ने बोल दिया है, जो भी सारी रिपोर्ट बातें- आएगी तो स्पष्ट मीडिया के सामने स्पष्ट सार्वजनिक तौर पे उसको सबके सामने खोला जाएगा, उजागर किया जाएगा। सिद्धार्थ जी, कभी आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने बोल दिया है कि जांच कराएंगे, अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो तो हम जांच करा ली, रिपोर्ट भी आ गई है, गोविंद सिंह ने कह दिया रिपोर्ट देखकर। माननीय गोविंद सिंह जी ने, उनसे बात करिए, उनसे लिखित उनका जो बयान है, माननीय गोविंद सिंह जी ने लिखित, गोविंद सिंह जी को लिखित बयान दिया है उन्होंने, उसके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोला गया है, पर अभी जांच आएगी, वो आपके समक्ष पेश की जाएगी। उन तथ्यों को लाइए ना प्रश्न में, कोई लेकिन घर का उनके- काम है क्या आपके? उनके बयानों में ही विरोधाभास है आवाज ना। स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा आराम से बोलिए। एक बात कहना था ठीक है, रावत जी, मेरे को सुन ले एक बात, फिर उसका उत्तर दे दीजिए। आपने पुरानी एंकर विश्वकर्मा जी, आपका समर्थन चाहूंगा, आपने पुरानी बातें कही, और उधर मुझे बुजुर्ग भी कह रहे हो
जबकि अभी मैं तुमसे दौड़ में, कुश्ती में, सब में बराबरी नहीं, आगे रहूंगा, चिंता मत कर। पर मैं एक बात कहूँ, मेरे छोटे भाई, बुजुर्गों को हमेशा आगे ही रहना मेरे चाहिए, छोटे भाई, तब बच्चों को आशीर्वाद मिलता है। भाई, पर अनर्गल बातों में आगे नहीं रहना चाहिए। मेरे छोटे भैया, मेरे को एक बात का जवाब दो। आपने तो आज की घटना, उस बहन की पीड़ा, आज की डिबेट को कहाँ ले गए राघव जी? अब मैं आपको बताऊं, मैं कहोगे तो जानकारी भेज दूंगा तुम्हें, मुझे झूठा उठा मत कहने की गलती करना। और अपने नेता की दुर्गत तुम करा रहे हो, मुझे बाध्य कर रहे हो। कमलनाथ जी जब युवा थे, संजय गांधी के गैंग में, गिरोह में, टीम में थे। अरे अभी की बात करिए आप, अभी की राघव जी की बात कीजिए, जोशी जी की बात लेकर के आए थे, हवाई अड्डे को पकड़े गए थे। विधायक सेंगर मासूम लड़की की हत्या करी बलात्कार करने के बाद, और आप लांछन लगा रहे कांग्रेस के ऊपर। शर्म नहीं आ रही है आपको? और पकड़े आपको शर्म आनी चाहिए। ये कमलनाथ गुड़िया चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हवाई अड्डे में पकड़े करना चाहिए जो संघ के अंदर चलता है, सिद्धार्थ कांग्रेस जी। पार्टी के अंदर। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं। अगर दोषी पाया गया तो माननीय कमलनाथ जी ने बोला है उसको मैं लौटूंगा आपको, पड़ेगा। लौटूंगा सिद्धार्थ जी आपके पास भी लौटूंगा, तिवारी जी आपके पास भी लौटूंगा। ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी, दो विधायकों पर गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने महिला से दुर्व्यवहार किया ट्रेन में, उनकी जांच की बात की जा रही है। कमलनाथ जी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं, पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सियासत करनी चाहिए, या सीधे सीधे जिस तरह से हमने देखा है पश्चिम बंगाल में जब जो कांग्रेस के विधायक गिरफ्तार हुए थे तो पार्टी ने कार्रवाई करती? पार्टी को क्या इस मामले में चुप्पी घातक सिद्ध होगी या नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, पहली बात तो मेरा नाम संशोधित कर दीजिए चौकसी जी, मेरा नाम देव श्री माली है और मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। ठीक है, माफी चाहते हैं हम। नहीं है ना जी श्रीमाली जी, मेरा कहना ये है कि अपराध तो अपराध होता है, चाहे जो व्यक्ति करे और चाहे जिस दल का हो। लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया है भारतीय राजनीति का कि यहाँ मेरा अपराधी अपराधी नहीं, दूसरे का अपराधी अपराधी। बिल्कुल। ये जो परंपरा डली है, इसमें ना ए पार्टी उस अछूती है, ना बी पार्टी अछूती है। जब दूसरी पार्टी के विधायकों पर ये मामला आता है तो वो उसको बहुत बड़ा इशू बनाते हैं, और वो जिस पार्टी के विधायकों पर आरोप लगते हैं वे उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। ये राजनीति में नैतिक गिरावट का भी एक बड़ा बुरा लक्षण है, और यही वह कारण है कि लोगों का राजनेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से, महामहिमों से विश्वास हट रहा है। तो मुझे लगता है कि अपराधी कोई भी हो, अगर वो अपराध के दायरे में आता है तो उसके लिए जो एजेंसी बनी है उसी को जांच करनी चाहिए। दुर्भाग्य से एजेंसियां भी राजनीतिक दबाव में काम करती हैं, तो उन पर भी भरोसा उठता है कि जो सरकार बदलते वही मुकदमों में दूसरी जब सरकार आती है तो पुलिस कुछ और बोलने लगती है जी। ये जो घटनाएं हुई हैं रेलवे में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, और इससे जो हमारी करोड़ों माता बहनें रेल में अकेले यात्रा करती हैं, निश्चित तौर पर उनको भय, उनके परिजनों को भय होता है। अब कितनी सही है कितनी गलत है ये जांच का विषय है, मैं तो जांच अधिकारी हूं नहीं जी। और लेकिन श्रीमाली जी, आपको लगता है कि इसमें भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसी अन्य मामलों में होती है? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए थी। मैं वही कह रहा हूँ कि ग्वालियर में कलेक्टर को धक्का दिया और गाली दी, मुकदमा दर्ज हो गया, आज तक आरोपी नहीं पकड़ा गया। दूसरा होता तो बुलडोजर चल जाता कि नहीं चल जाता? बिल्कुल। तो फिर ये क्यों होता है भाई? इससे ब्यूरोक्रेसी का विश्वास, ब्यूरोक्रेसी का जो ताकत है वो कम होती है, लोगों का उनके प्रति जो वो रहता है वो कम हो जाता है ना? तो मेरा कहना यह कि अपराधी किसी भी दल का हो, बात दल की है ही नहीं, अपराधी किसी का होता ही नहीं, अपराधी तो अपराधी होता है। अगर FIR हुई है तो तत्काल जांच करो, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करो। राजनीति करने की जरूरत ही क्या है? क्या भाई क्या करोगे? वो जांच पेश करो, जांच में बचो जो भी है भाई, ज्यादा से ज्यादा भाई चलो माफी मांगो, जो कुछ भी करो नैतिक रूप से वो तो करो जो करना चाहिए। मान लो गलती भी हो गई है तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है?
सामने वाले पक्ष से, ठीक है। लेकिन हमको करना नहीं, क्योंकि हम तो महानतम आदमी है दुनिया के। तो ये जो है ये परंपरा बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यशाली और गलत है, और ये परंपराएं बदलना चाहिए। अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए, अपराध को अपराध की नजर से देखना चाहिए, और एजेंसियों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करना चाहिए। ठीक, सिद्धार्थ जी, एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं, जो इस तरह श्रीमाली जी भी बोल रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता था कि पार्टी पहल करती, दोनों को कार्रवाई करती दोनों पर, और इसके बाद बयान देती कि हम इनके पक्ष में नहीं खड़े, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हो गई है। ये एक गलत संदेश नहीं जा रहा? उन आंकड़ों पर आप कैसे भरोसा करेंगे कि जिन आंकड़ों को लेकर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरते थे, तो इस तरह के आंकड़े तो कई होंगे उसमें। देखिए ब्रजेश जी, ये बात स्पष्ट है कि ये जांच का विषय है और जांच चल रही है, और ये भी बात आप स्पष्ट मान लीजिए कि जब कोई पैसेंजर सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। सिद्धार्थ जी तक हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी, जय जी, आवाज आ रही? जी आई आपकी आवाज। सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए ये भी आप मान के चलिएगा कि कोई भी सफर कर रहा है, ना तो ट्रेन उसका घर है, ना उसकी बाप होती है, ना जिंदगी भर उसमें रहेगा, और जब सफर कर रहा होता है दो पैसेंजर और को पैसेंजर, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाद विवाद होता है, अमूमन देखा जाता है, और अधिकतर रात के सफर में देखा जाता है, और उसका एक बहुत बड़ा रूप बन जाता है, प्रारूप बन जाता है। पर चूंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, तो इनको उस समय पे संज्ञान लेते हुए तुरंत उसकी कार्रवाई करते हुए इनको वहां का जो भी स्टेशन मास्टर हो या जो भी उसका इंचार्ज होना चाहिए था, या पुलिस विभाग का जो भी होना चाहिए था, सीआरपीएफ को इत्तला करनी चाहिए थी और बतानी चाहिए थी कि साहब ये मैडम के साथ हमारा ये हुआ है, ये मसला है, उसमें कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में लेना चाहिए था। उसी पे माननीय कमलनाथ जी ने बोला कि मैं इसमें पूरा संज्ञान लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा, जो दोषी होंगे उनका अवश्य उनको। लेकिन सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं उनको बात करना चाहिए थे, अच्छी बात है, उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस उनसे कह रही कि आप चल के एक बार बात कर लीजिए महिला से, तो वो कह रहे हैं कि आप तो हमको बंद कर दीजिए, 354 लगा दीजिए, हमको थाने ले चलिए, हमें कोई बात नहीं करनी। तो मतलब जनप्रतिनिधियों का इस तरह का व्यवहार, जो श्रीमाली जी भी कह रहे थे कि लोगों का भरोसा उठता है उससे। नहीं देखिए, अवश्य जैसा आपने बोला है, मेरे संज्ञान में नहीं है, मैंने वो वीडियो नहीं सुना, मैंने सिर्फ उसके फोटो देखे थे जो वो लेटे हुए हैं वो लोग। और अगर ऐसा पुलिस कह रही है तो पुलिस को उसी समय पे तत्काल दोनों जनों को थाने ले जाना चाहिए था, ट्रेन को रोकना चाहिए था और बैठ के बात करनी चाहिए थी, और उसी समय पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। इतना विलंब क्यों किया गया? तो अभी तो आप आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी का षड्यंत्र, उस समय पुलिस ले जाती तो और बवाल खड़ा हो जाता। तिवारी जी, क्यों नहीं ले गई आपकी पुलिस? आप एक तरफ बुलडोजर की अभी बात कर रहे थे और अभी आप ये बात कर रहे हैं। अगर ये बात उसी समय पे पटाक्षेप हो जाती तो इतना बड़ा प्रारूप, इतना बड़ा रूप ही नहीं लेती है। उसी समय पे दोनों जनों को बैठालते, दोनों का आमना सामना कराते, दोनों से लिखित लेते, क्या क्या समस्या है। तो तिवारी जी, आपकी पुलिस ने इसलिए बढ़ावा दिया उसको, कहा कि आप मामले को बढ़ा सकें, फिर बुलडोजर की बात कर सकें, सिर्फ कहने की है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पहले से कह रहा हूं, कल से, ये सियासी विषय नहीं। और अभी इस बार कुछ राजावत जी ने थोड़ी अपने आप को काफी संभाला है, मैं उनकी तारीफ कर, पर फिर भी जरूरी नहीं है। अभी बंगाल का एक उदाहरण दिया कि बंगाल में ऐसी घटना हुई, दोनों विधायकों को नहीं लगा। आप विधायकों को एक नोटिस नहीं देते, आप जांच कमेटी बनाते हो, ना आपकी पार्टी देती, ना विधायक दल देता। देखिए मैं विधायक रहा हूं और इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं, एक नोटिस तो बनती थी ना, आप उन्हें बुला करके जवाब तलब तो करना चाहिए था ना। आपके अपने बंदे हैं, अपने बछड़े हैं, उनसे बुला के वो कम से कम जो ग्रेट हेडमास्टर हैं कमलनाथ जी, वो उनसे पूछ लेते कि वास्तविकता क्या है, वो डीजीपी से बात कर लेते, वो मिनिस्टर से बात करते। पर ये सब करने के बजाय 48 घंटे तो कांग्रेस ने सिर्फ टीवी में बैठ करके और डिफेंड किया।
और उसके बाद उनने कहा हम जांच कराएंगे। जांच की क्या नोटिस दी? कहाँ इनकी भेंट हुई जांच कमेटी के सदस्यों की और इन विधायकों की? फिर आज तक कोई भी जांच होती है, यहाँ आकर के डिफेंस करते हैं आपके लोग, और वहां कहते हो कि जांच कमेटी, जब फंस जाते हो बहस में तो कहते हो कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। अरे भैया, वो तथ्य किसको बता रहे हो? एक तो तुम्हारी जांच कमेटी की लीगल दिक्कत क्या है, पर तुम्हारी पार्टी की बीमारी है। वो तो उनकी अगर हो गई ना उसी तिवारी के जी, वो अंदर तो कह रहे हैं कि यदि पुलिस को ऐसा मिला था तो पकड़ के ले जाती, गिरफ्तार कर लेती। तो मीडिया में लाओ ना, और उनको निलंबित करो अगर शर्म है तो। ठीक है, उनको और निलंबन उसके की बाद कार्रवाई अगर वो होनी चाहिए, 5 पार्टी साल को एक्शन निकले, लेना चाहिए। उनको बहरहाल अब 2 समय लाख इजाजत की नहीं देता कुछ तिवारी जी, इसलिए माफी नहीं चाहता हूं, आपको अबे बीच में टोक रहा हूं। इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगता है कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। सवाल ये कि ये कैसे हमारे माननीय हैं, जिन पर जनता भरोसा करती है, जो कानून बनाते हैं, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं किसी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन वो खुद कटघरे में खड़े हुए हैं और खुद के बचाव में जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो विश्वसनीय नहीं है। पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था। बाद में भले ही यदि जांच में वो क्लीन चिट पाए जाते तो उनका उसी तरह से उनकी कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। पार्टी पूरी बचाव में आ गई है, बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है और महिला को ही गुनाहगार ठहराने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर यह नेताओं पर भरोसा कम करने वाला कदम है और इस पर विचार करना चाहिए राजनीतिक दलों को, और हर मुद्दे को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।